ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मार्च के इस माह के पहले एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर सही सलामत होंगे। आज के इस एपिसोड के लिए बिल्कुल तैयार, क्योंकि इस एपिसोड में और इस महीने हम एक बिल्कुल नया टॉपिक ला रहे हैं लक्ष्य के ऊपर, ऑन द सेटिंग ऑफ गोल्स इन आवर लाइफ। 2 महीने हो गए हैं इस साल के, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने इस साल की शुरुआत में जो गोल्स मन में बनाए होंगे या लागू करने की कोशिश करी होगी, तो आप उस पे चल रहे होंगे। क्या नहीं हो पा रहे हैं? कुछ गोल्स चल पा रहे हैं, कुछ गोल्स नहीं चल पा रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि हम जब गोल सेटिंग के ऊपर आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस महीने के लिए, तो ये हमारी मदद करेगा कि हम गोल से कैसे लग कर चल सकें एंड बी विनर्स इन आवर लाइफ। आइए, समय होगा कि रेबेका के द्वारा सुने आज इस एपिसोड के लिए और इस महीने के लिए गोल्स सेटिंग में हम क्या नई चीज़ देखने वाले हैं, क्या नई चीज़ सीखने वाले हैं। दोस्तों, यकीन ही नहीं होता कि इस साल के पहले 2 महीने इतनी जल्दी गुजर गए और हम तीसरे महीने में आ गए हैं। अभी तो हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे और न्यू बिगनिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, आपने अपने लिए क्या गोल्स या प्लान सेट किए? शायद आपने सोचा होगा कि इस साल आप अपनी सेहत का ध्यान देंगे और आप रोज सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं और हेल्दी मील्स खा रहे हैं। या आपने शायद सोचा है कि आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचनों के साथ करेंगे। दोस्तों, गोल्स या प्लान्स तो हम बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन कभी कभी साल के पहले कुछ दिनों या हफ्तों में ही ये गोल्स बिखरने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, पर बिस्तर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम रोज परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, पर शायद ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए मार्च के इस महीने में एक नई जिंदगी पर हम मिलकर गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे स्मार्ट वेज ऑफ सेटिंग आवर गोल्स एंड प्रैक्टिकल वेज of how we can accomplish each one of these goals. मेरे पिता ने मुझे अपने कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए, या तो तुम मेरे साथ वर्कशॉप में आओ या तुम घर पर रहो। मैं मैकेनिक शॉप में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं अपने भविष्य को वहाँ नहीं देखना चाहता था। दोस्तों, हबक्कुक की किताब और उसके दूसरे अध्याय पहले और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर से सुनना है, हमें परमेश्वर से जानना है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है, और तब हमें अपने गोल्स या प्लान्स सेट करने हैं, ताकि इन गोल्स या प्लान्स के द्वारा परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इन गोल्स को पूरा करने में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं और हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग में मदद चाहते हैं तो आप CBN इंडिया में हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आप cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पर जरूर जाएं। दोस्तों, जब हम अपनी मॉर्निंग जॉग के लिए सुबह जाते हैं या जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपनी वर्कआउट प्लेलिस्ट को ऑन कर लेते हैं, ताकि हमें वो बूस्ट मिले कि हम एक एक्स्ट्रा माइल दौड़ सकें या कुछ देर और हम अपनी एक्सरसाइज कर सकें। इसी तरह हमारे जो गीत है वो भी आपको इंकरेज करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, ताकि आप अपनी आत्मिक दौड़ को दृढ़ता के साथ और अच्छे से पूरा कर सकें। धन्यवाद के साथ मेरे आंगनों में आओ, स्तुति प्रशंसा मैं करूं, साजों के साथ मेरे भवन में आओ, तेरी महिमा मैं गाऊं। दोस्तों, आज चाहे आप अपनी जिंदगी में जो भी गोल्स सेट कर रहे हों, शायद वो आपके पर्सनल गोल्स हैं, एकेडमिक गोल्स हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो भी हैं, इन ऑल दीज कीप ड्रॉइंग क्लोजर टू द लॉर्ड एंड रिमेंबर, गॉड इज देयर विद यू
He's there to help you and to support you achieve each one of those goals. So until next time, God bless you. थैंक यू रेबेका, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा हमारे पूरे महीने के थीम को इंट्रोड्यूस करा एंड मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं दे विल बी ट्यून्ड इनटू दिस प्रोग्राम एंड दे विल लर्न अ लॉट। हम लोग सीखेंगे ही भी और साथ में गोल्स के प्रति अपने आप को निष्ठा से और लगाकर हम आगे अचीव भी कर सकते हैं। रेबेका ने एक वर्ड यूज किया था, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है S stands for specific, M for measurable, achievable, relevant and time based। ये सारी चीजें अगर जोड़कर अगर हम अपनी गोल सेटिंग की तरफ हम अग्रसर होते हैं तो यू विल एंड अप बीइंग अ विनर। और इसके साथ हम अब चलते हैं आज के ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड एनकरेजिंग स्टोरी से हम वाकिफ होंगे जो हमें एनकरेज करेगी कि हम कैसे अपने गोल्स के प्रति निष्ठा से बने रहें। सम्मान को गले लगाइए, अधिकार को गले लगाइए, शिक्षा को गले लगाइए, सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए, इम्प्रेस इक्विटी, समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों। हमने ये देखा कि गोल सेटिंग अगर हमारी सही तरीके से सही नीति से अगर हम उसे अपनाएं तो वी विल ऑलवेज एंड अप बीइंग अ विनर। व्हाट डू यू से रेबेका? जी बिल्कुल, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ गोल एंड बहुत अच्छा है कि अगर हम उसे डिटेल कर दें, इफ वी कैन स्पेसिफिकली राइट डाउन आवर गोल दैट विल हेल्प अस टू बी मोर फोकस्ड एंड आई थिंक देयर इज मोर चांसेस ऑफ अस सक्सीडिंग इन अचीविंग दैट गोल इफ वी डू दैट। एंड प्रभु का वचन भी बोलता है नीति वचन 16:31 में, इफ वी कमिट टू द लॉर्ड व्हाटएवर वी डू ही विल एस्टैब्लिश आवर प्लान्स। जैसे रेबेका ने बोला कि हम अपनी गोल सेटिंग में प्लान तरीके से चलें तो प्रभु उसको एस्टैब्लिश करेगा और उसके योग्य बनाएगा और हम विनर निकलेंगे। जी बिल्कुल, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कमिट दैट प्लान टू द लॉर्ड। ये हमें करना है। दोस्तों, इस पूरे महीने हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं विजय बरसे से, जो एक रियल लाइफ हीरो हैं और स्लम सॉकर NGO के फाउंडर भी हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर इन्हीं पर आधारित एक बॉलीवुड मूवी बनी थी जिसका नाम है झुंड। आइए जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपने नेबरहुड में स्लम्स के बच्चों के लिए एक गोल सेट किया, जिसकी वजह से आज ये बच्चे अपनी लाइफ को ट्रैक पर रख रहे हैं और यहाँ वहाँ भटक नहीं रहे हैं पर जीवन में सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस समय हम विजय बरसे से मुलाकात करें। मैं फुटबॉल से अननोन था एकदम और मेरा थोड़ा सा क्रिमिनली भी रिकॉर्ड रहा है। भांडेवाड़ी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पूरा नागपुर का कचरा जमा होता है और वो बहुत स्लम एरिया से बिलोंग करता है। मुझे उससे बाहर निकलना था लेकिन कोई सोर्स नहीं थे। फुटबॉल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है और सबसे पहली बात कि नेवर गिव अप। एक दिन जब मैं मेरी यूनिवर्सिटी जा रहा था, वही बाजू में जो एक झोपड़पट्टी है उसमें रहने वाले बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और उनका फुटबॉल यानी सही मायने में फुटबॉल नहीं था। वो फुटबॉल एक फूटी प्लास्टिक के बकेट को फुटबॉल समझ के उसी को किक कर रहे थे और वो उनका फुटबॉल था। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि ये जो मगन है, यानी जितने भी देर ये खेल रहे हैं, इतना देर तो ये बुरी बातों से दूर है। वहाँ मुझे मिशन मिला कि क्यों ना मैं ये करूँ कि इनको सही में मैं फुटबॉल दे दूँ और फुटबॉल के लिए मैं इनको ग्राउंड पे ले आऊँ खेलने के लिए। उसको मैंने अपना मिशन बनाया। तो परमेश्वर की एक योजना होती है कि वो कोई इंस्टेंस दिखाता है अपने लोगों को और उनके थ्रू वो काम करवा लेता है। और एक शिक्षक इस नाते से
मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैंने कुछ करना चाहिए, और उसी कोशिश का ये नतीजा है जिसको आज हम स्लम सॉकर के नाम से हमारे यहाँ जानते हैं, देश विदेश में जानते हैं स्लम सॉकर। ये उसी का नतीजा है कि हमने देखा, सोचा और किया। अभी मैं 76 ईयर ओल्ड हूँ मैं। इसका मतलब मैं उस समय का हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं के बराबर होगी, न्यूज़पेपर नहीं के बराबर हो गए, रेडियो नहीं के बराबर हो गए। उस समय केवल और केवल अपने दादा दादी, नाना नानी इनकी गोद में बचपने में, और कोई दूसरी कहानियों की किताब नहीं होती तो केवल बाइबल की कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो बाइबल की कहानियाँ जो है, उन कहानियों का सारांश इन दोनों कान से अंदर गया और दिमाग में जाके बैठ गया। थोड़े बड़े हुए होंगे 4-5 साल के, तो माँ की गोद में आए होंगे, उसकी भी गोद में यही शिक्षा मिली होगी। वहाँ से संडे स्कूल में आए, वहाँ भी बाइबल की शिक्षा मिली, यूथ में आए बाइबल की शिक्षा मिली, चर्च में आए बाइबल की शिक्षा मिली, और वो उनकी सीख जो है वो आज भी हमारे, हम बूढ़े होने के बावजूद भी उनकी सीख पे अमल करते हैं। स्लम सॉकर तो बड़े चढ़ाव उतार के साथ में गई है। ऐसे स्लम में से बच्चों को उठाया, अब स्लम के है, देश विदेश जाते हैं। ये सबका एक मिशन है ये। तो मिसेस की सैलरी हमारी सैलरी, हमारी मिसेस रंजना बार से, उसका सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि बिना घर में अगर सपोर्ट ना मिले तुम्हारे पार्टनर का, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फीफा का एक अवार्ड था, डाइवर्सिटी अवार्ड, कि जिसके कारण से हमने एक ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन हम चाहते कि सेंट्रल इंडिया में फुटबॉल की एक बहुत बेहतरीन एकेडमी बनाना। जब से स्लम सॉकर में आई हूँ, यहाँ पर आकर एक नई तरीके की ज़िंदगी मुझे मिली है। फुटबॉल को लेकर हम लोग इंक्लूजन दर्शाते हैं, जहाँ कोई कास्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई जात पात, एज लिमिट नहीं रखता। और इसी को दर्शाते हुए खास हम लोग डेफ बच्चों को लेकर काम करें। उन बच्चों को जहाँ की कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको हमें नीचे से लेकर ऊपर आना था। तो वही प्रेम हमने वहाँ दर्शाया है और उन बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। मैं फुटबॉल से अननोन था एकदम, और मेरा थोड़ा सा क्रिमिनली भी रिकॉर्ड रहा है। 3-4 महीने तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे से कि किसी से ऐसे नज़र उठा के बात करना है। फुटबॉल एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगा मुझे कि जहाँ पर सब लोग खेल रहे थे। वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, और ये सबसे बड़ा चेंज था कि मैं जब इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया, तो ये चेंज हो गया कि वो मैक्सिको में हुआ था। तो वहाँ से खेल के आया तो मेरी पहचान अलग बन गई। भांडेवाड़ी एक ऐसा एरिया जहाँ पे पूरा नागपुर का कचरा जमा होता है, और वो बहुत स्लम एरिया से बिलोंग करता है। मुझे उससे बाहर निकलना था, लेकिन कोई सोर्स नहीं थे। और जब मुझे इतना अच्छा मौका मिला यहाँ पे बुखारा में खेलने का, स्लम से यहाँ तक आने का बारसी सर ने हमें जो मौका दिया है, उसके लिए मैं उनके बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को जो राह दिखाता है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी राह दिखाई है खुद को एक्सप्रेस करने की। फुटबॉल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, और सबसे पहली बात कि नेवर गिव अप। जब हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ फुटबॉल के मैचेस का। जब अपोनेंट टीम गोल करते हैं तो हमको गिव अप नहीं करना है, हमको ट्राई करना है कि अटेम्प्ट लेना है ताकि हमारा गोल हो जाए। हम अभी स्लम से अभी यहाँ तक आए हैं, तो हमारी वजह से जो कम्युनिटी के गर्ल्स हैं उनको भी चांस मिलता है खेलने का, और कम्युनिटी में कुछ अलग ही इमेज बनी है। को जो रास्ता परमेश्वर ने दिया है, उससे आप हट नहीं सकते हो, डर के छोड़ नहीं सकते। तो आपको वो काम करना है जो आपको शिक्षा मिली है। अगर उस शिक्षा को आप अमल में नहीं लाओगे तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, और यही बाइबल हमको सिखाती है। वाओ फ्रेंड्स, दैट इज सो इंस्पायरिंग। कितना अच्छा लगा विजय बरसे जी से मुलाकात करके। एंड आई वुड से ही हैज़ वन बिग गोल, टू लव गॉड एंड टू लव योर नेबर एज योरसेल्फ।
और उस गोल को वो छोटे छोटे तरीके से एकम्प्लिश कर रहे हैं, लाइक हेल्पिंग द चिल्ड्रन इन हिज नेबरहुड और भी अलग अलग तरीक़ों से। एंड व्हाट अ ब्लेसिंग ही इज। अच्छा रेबेका, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूं तो आप उसका जवाब दीजिएगा। मैंने एक कार देखी एंड काफ़ी बड़ी सी कार है, SUV है। अच्छा। और उस कार में खाना बनता है, बर्तन धुलते हैं और कपड़े भी धोते हैं। सो खाना तो किचन में बनता है, बर्तन भी किचन में धुलते हैं। कार को तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी स्टार्ट द वर्ड। हो सकता है दोस्तों, आज मैं और आप अपने जीवन में अपने पर्पस को पूरा ना कर रहे हो सकता है मेरी और आपकी मैरिज वो पर्पस पूरा नहीं कर रही हो जिस पर्पस के लिए वो मैरिज को प्रभु ने जोड़ा है। हो सकता है मैं और आप अपने करियर में, अपने कॉलेज में, अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कार्यों में वो सब पर्पस पूरा ना कर रहे हों जिसके लिए प्रभु ने हमें रचा है। प्रभु का वचन इफिसियों 2:10 में बोलता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आप देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से, वेरी सिंपली, सरलता से बताता है कि प्रभु ने हमें रचा है उसकी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए, टू रिफ्लेक्ट हिज इमेज इन दिस वर्ल्ड। एंड अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर लूजिंग द गोल। एंड आज का जो एपिसोड है और इस पूरे महीने का जो थीम है गोल सेटिंग, दिस इज ऑल अबाउट लिविंग अ लाइफ विथ पर्पस। और मैं और आप रचे गए हैं प्रभु को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अगर हमारे लाइफ में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर मिसिंग द मार्क बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड से, इस वचन से आप लोग प्रोत्साहित होंगे, मैं भी प्रोत्साहित होऊंगा कि मैं अपनी लाइफ को खंगाल के देखूं, आप लोग अपनी लाइफ को खंगाल के देखें कि आर वी मिसिंग द मार्क। अगर हम मार्क को मिस कर रहे हैं तो प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, प्रभु हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ वॉइस देता है, डायरेक्शन देता है, हमें कंफर्ट देता है ताकि हम उनके बताए हुए रास्तों पे चल सकें, पर्पसेस पूरा कर सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी गोल सेटिंग सही होगी और आप अचीव कर सकते हैं प्रभु के सामर्थ्य में। दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ है। ही इज देयर टू हेल्प यू टू अचीव ऑल योर गोल्स। और हम भी आपके साथ मिलकर आपकी मदद करना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने प्लान्स के लिए या अपने जीवन में कोई भी स्ट्रगल्स या संघर्षों के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ CBN ऑफरिंग्स पेज पर जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मार्च के पहले एपिसोड में हम जान रहे हैं गोल सेटिंग के बारे में, यानी कि अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे बनाएं और उस पर कैसे डटे रहें। जी, और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि इस हर एपिसोड के साथ आप अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी पाएंगे और फिर आप दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हमें मालूम है कि लिविंग अ लाइफ विद गोल्स इन सेट डायरेक्शन मुश्किल है। हम उद्देश्य सेट करते हैं और भटक जाते हैं और इसीलिए हमें कांस्टेंट डायरेक्शन की ज़रूरत है, कांस्टेंट सुनने की ज़रूरत है प्रभु से। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम प्रभु से बात करें, बल्कि प्रभु की भी बात सुनें। तो समय होगा हम प्रार्थनाओं में जाएं और देखिए प्रभु के साथ प्रार्थना करने से कैसे नतीजों की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस जिंदगी के दान के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी, और ख़ास तौर से कि आपके वचन हमें एक लाइफ का पर्पस देता है। आपने हमें जो क्रिएट करा है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए करा है। मालिक, हम यही प्रार्थना करते हैं
कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, वचन पढ़कर आपकी दी गई बुलाहट को जान सकें और उस हिसाब से अपने जीवन को संचालित करें। वी ट्यून आवर लाइफ टुवर्ड्स वर्किंग ऑन द पर्पसेस दैट यू हैव गिवन अस। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हमारे बहुत सारे भाई बहन दर्शकों में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, भटक भी जाते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे पता नहीं मेरे को कैसे करना है इस लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, फाइनेंसेस में मैं भटक रहा हूँ या फेल हो रहा हूँ, या कॉलेज में मेरे को पता नहीं कौन सी डिग्री को परस्यू करना है, मेरा फ्यूचर कहाँ है, या जॉब में भी कन्फ्यूजन है, पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में। इस सब में बहुत ज़्यादा हर जगह से डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूजन है। मगर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ का आपका सुंदर सामर्थी और सुशील वचन हमारे कानों में बैठे और हमें आपके पर्पस से वाकिफ करे और उस पर्पस के द्वारा और उस डायरेक्शन में हम चल सकें। जितनी भी प्रार्थनाएं आज करी जा रही हैं, जितनी भी प्रेयर्स आपकी तरफ जा रही हैं प्रभु जी, उन्हें सुने और उनका आंसर दें और हमें पर्पस वाली लाइफ की तरफ आगे ले चलें, जिसमें हम एक विनिंग लाइफ जी सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी, घबराएं नहीं, डरे नहीं। जो भी आपके गोल्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके मन में है, उसे आप परमेश्वर के पास लेकर आएं। कमिट एवरीथिंग टू द लॉर्ड एंड ही विल एस्टैब्लिश इट फॉर यू। आइए दोस्तों, समय होगा कि हम देखें आज का वचन हमसे क्या बोल रहा है। ये नीति वचन का ये बाइबल वर्स मेरे को हमेशा प्रोत्साहित करता है, ऑलवेज एनकरेजेस मी कि प्रभु की राह में बने रहें, सारे चीज़ें सही होती जाएंगी। एंड आई एम जस्ट अमेज्ड कि प्रभु का वचन कैसी सरलता से हमें सही डायरेक्शन पे ले जाता है। और समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते आज हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की क्वायर से सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में। इस गीत से हम सब दोस्तों आशीष पाएंगे। और अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। CBN इंडिया की वेबसाइट पर आप जाएं, cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पेज पर आप अपने लव्ड वंस को, टू दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, आप ऐसे गीतों को गिफ्ट कर सकते हैं। रेबेका, जैसे आपने बोला कि सॉन्ग्स को डेडिकेट कर सकते हैं, तो ये सॉन्ग जो है सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून ने देहरादून के लोगों को डेडिकेट करा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप से कल दोबारा मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में आऊं, स्तुति प्रशंसा मैं करूं, साजों के साथ तेरे भवन में आऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं। धन्यवाद
कुछ भी ना कह पाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, क्योंकि तू है प्रभु जिंदा खुदा। अपनी आत्मा से मुझको भर खुदा, अपने समय अनुसार मुझको तू बना। अपनी आत्मा से मुझको भर खुदा, अपने समय अनुसार मुझको तू बना। अपना जीवन सौंपूं तेरे हाथों में, अपनी करुणा दृष्टि मुझ पर तू चमका।